हर हर महादेव जी। आइए, आपका स्वागत है मेरे बहन के बेटे के मुंडन संस्कार में। तो आइए, खूब सारे एंजॉय करिए। पहले मैं उससे मिलवाती हूँ। ये देखिए, बोलो ये है हमारे रुद्रांश पापा। जोशी। बोलो और ये ना पापा। पापा नहीं बोलते हैं, और इसके पापा को लगता अच्छा है कि भाई ये मेरे को पापा क्यों नहीं बोलता, मम्मी 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 बोलता है सारा दिन। तो मेरी बहन उसको कितना बोलती है, पापा बोल पापा बोल। वो इतनी शरारत करता है पर पापा नहीं बोलता है, बड़ी मुश्किल से पापा पापा जी बोलता है। बोलो। तो फिर अब तो बोलता है, उस समय नहीं बोल रहा था, अब जीजी तो नहीं बोलने लाएंगे लग फिर। गया है। अब पापा बड़ा पापा क्यूट बोलो। है। अभी देख, ऊपर रोटी बना रहा है अपनी मम्मी के साथ पापा किचन चिज्जी के बोलो। रैक में बैठ के। उसकी माँ पापा उसको पापा बोलो। सिखा रही है कि पापा बोलो बेटा, पापा बोलो। पर पापा बेटा बोलो। मजाल है जो पापा बोल दे भाई। अच्छे से बोलो कितने पापा। लालच दे दिया, चिज्जी लाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन नहीं भाई, मम्मी का चमचा है, चमचा। नो बोलता है अभी। ये बड़ा क्यूट क्यूट हरकत करता है। पापा। तो इसके बाल देखो आप, कितने अच्छे बाल है, ये कट क्या जाएंगे बनाए। गाइस। इसके बाल, इतने सुंदर बाल है इसके, इतने सिल्की सिल्की बाल है और इतने भारी बाल है। इसके बाल काटने का बड़ा दुख हो रहा, पर क्या करे, मम्मी के पेट से जो बाल आते हैं ना उनको निकालना ही होता है। वो फर्स्ट जो अभी फर्स्ट बार बाल निकालते हैं ना, उसी को मुंडन संस्कार कहते हैं। ओ वाह, क्यूटी क्यूटी हरकत करके सबको हंसा देता है ये। अरे रुद्रा, ये क्या कर रहा है रुद्रा। बस 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 बस। सो आइए, आगे संस्कार शुरू हो। ये पंडित जी पीले कपड़े में कुछ स्वास्तिक बना रहे हैं। इसमें बच्चे के बाल रखे जाएंगे, और वही बाल जब इसका जनेऊ संस्कार होगा उस दिन वो काम आते हैं। उस दिन फिर पंडित जी उनको मांगते हैं कि जो मुंडन संस्कार के समय जो बाल उतारे थे बच्चे के, वो कहाँ है। तो मम्मी इसको क्या करती है, सारे बालों को समेट के इस कपड़े में रख लेती है और संभाल के रख देती है। जब उसका मुंडन वो संस्कार कंप्लीट हो जाता है तो एक ऐसी जगह उसको रख देते हैं जो शुद्ध जगह हो। तो जब उसका आगे जनेऊ होगा तब ये काम आते हैं। ये देखो, बड़ा बेटा भी वहीं पे बैठा हुआ है, छोटा भी। अब वो बाल काटने के मूड में जरा भी नहीं है गाइस। अब यही डर लग रहा है कि ये काटने देगा कि नहीं काटने देगा। सब लोग परेशान हैं। जमाई जी ने रखा है उसको गोद में। अब वो खुद ही काट नहीं सकते उसके बाल, और तो किसी को हाथ नहीं लगाने देगा। तो अब देखते हैं, उसके लिए स्कीम लगा रखी है। उसके हाथ में एक फ़ोन थमा दिया है, तो फ़ोन देख के बच्चे सब कुछ भूल जाते हैं। गोद में उसके फ्रूट रख दिए हैं, बिना कुछ रखे गोद में बाल नहीं काटते हैं। तो अब बहन और जमाई जी दोनों उसके पास बैठ गए हैं, लेकिन उसको पता तो है कुछ कर रहे हैं ये। बार बार इधर उधर देख रहा है और उठने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन जमाई जी उसको नहीं, वो देखो बालों में हाथ नहीं लगाने देता है अपने मम्मी के। उसको थोड़ा सा तो लग रहा है कि कुछ कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही उसको गेम लगा के दिया फ़ोन, फिर वो फ़ोन में टिका रहा। फिर उसने हल्ला गुल्ला कुछ नहीं किया गाइस। फिर जमाई जी उसके बाल धीरे 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 करके उतारने लगे। फ़ोन भी क्या चीज़ है ना गाइज। बड़ों बड़ों को मैं कहती हूँ सही बोलते। एक वो रील आई थी ना, इस फ़ोन में पता नहीं क्या क्या विटामिन है, लगती है ना प्यास लगती है। ये देखो, अब उसको मतलब कोई टेंशन नहीं। अभी तक तो ऐसे कर रहा था कि नहीं काटेंगे नहीं काटेंगे, लेकिन जैसे फ़ोन दिया भाई चुपचाप बैठ गया। लो भाई, जो करना है करो, मुझे तो फ़ोन मिल गया है। तो ये भी एक अच्छा ही है भाई, कुछ तो करके बच्चे शांत करके बैठ गए, चाहे फ़ोन हो चाहे कुछ भी हो। कभी कभी फ़ोन भी बड़े बड़े काम कर जाता है। तो चलो, उसका कार्टून लगा दिया है और वो आराम से अपना कार्टून देख रहा है, और उसके पापा उसके बाल काट रहे हैं। ये भी एक रौनक है। गांव में गए थे वो लोग ये संस्कार करने। पहले जो बाल होते हैं ना माँ के पेट से, उनको उतारना ही ज़रूरी होता है। तो वो लोग डेली रहते हैं, तो अभी सब गांव गए, फिर गांव में जाके बच्चे के बाल को उतार के आए हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। गांव में छोटे छोटे चीज़ भी कितनी खुश, मतलब कितने बड़े बड़े बन जाते हैं ना। छोटे छोटी खुशियों में भी बड़ी बड़ी खुशियाँ मिल जाती है। गांव का माहौल ही कितना प्यारा होता है गाइस। वहाँ पे एक छोटी सी चीज़ भी कितनी बड़ी बन जाती है, और शहर में कितनी बड़ी बड़ी चीज़ क्यों ना हो, कितना बड़ा फंक्शन क्यों ना हो, वो रौनक ही नहीं आती जो गांव में आती है। अभी सब गांव लोग आए, गांव में जितने लोग हैं वो लोग आए हैं, तो कितना अच्छा लगता है। बच्चे को आशीर्वाद मिलता है,
सबका अपनापन मिलता है और जो हमारी खुशियाँ होती है ना वो डबल ट्रिपल हो जाती है। सबके साथ मिलकर एंजॉय होता है। अब शहर में क्या होता है, इतना नहीं हो पाता है। तो इसीलिए हमारी जो भी फैमिली होती है ना, हम जहाँ भी चाहे बाहर मजबूरी होती है सब रहते हैं बाहर, लेकिन जब भी जिसका कोई कार्य होता है, कोई मांगलिक कार्य होता है, तो वो अपने गांव में अपने जो हमारे पितरों द्वारा बनाया गया हमारे घर है, हमारे मंदिर है, हमारे जो सारे जो वहाँ पर रहते हैं रिश्तेदार बिरादरी, तो वहीं जाकर अपना सारा कार्य करते हैं और सबको अपनी खुशियों में शामिल करते हैं। तो ये संस्कार भी एक बहुत बड़ा संस्कार माना जाता है। ये बच्चे का पहला ही संस्कार होता है। आज तक बच्चे का ऐसा माँ जब जन्म देते उसके बाद बच्चे ऐसे ही मतलब ऐसा कोई संस्कार नहीं हुआ रहता है। जो ये होता है मुंडन संस्कार, ये सबसे बड़ा संस्कार माना जाता है अभी बच्चे के लिए, क्योंकि ये उसका जीवन का पहला संस्कार होता है। तो इसमें भी काफ़ी रौनक रहती है घर में। बहन भी बैठी हुई है, उसको पता है रोना आ रहा था कि मेरे बेटे के इतने बड़े बाल, इतने सिल्की बाल। तो अभी थोड़ा बुरा लगता है, चलो कोई बात नहीं। पता जो फर्स्ट बाल होते हैं ना बच्चे के, वो माँ के पेट से जुड़े होते, तो उन बालों में काफ़ी यादें होती है और उन बालों में काफ़ी माँ के जो पेट से बाल आए होते वो तो एक अपना अलग ही एक उसमें अपनापन रहता है। तो थोड़ा दुख तो होता ही है यार। तो वही है, वो काट दिए जाते हैं। इसका एक ये भी है यार, देखो सब कुछ मतलब हम लोग सोचते हैं ना कि भाई एक दिन सब धीरे 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 करके सारे चीज़ छुटाया जाता है ना। माँ बाप से भी कभी मुंडन संस्कार किया तो जो देखो रोने लगी पागल सी, तो बाल छूट गए जो माँ के पेट से आए थे। कभी जनेऊ होगा तो फिर और भी काफ़ी कुछ माँ बाप के साथ इतना वो नहीं, जनेऊ में भी अलग रहना और थोड़ा अपना खुद का खुद करना, वो सब माँ बाप से पे जो माँ बाप पे डिपेंड है उसको थोड़ा अलग करना। तो वो सब उस समय भी थोड़ा कुछ माँ बाप से दूरी करनी पड़ती है। उसके बाद फिर शादी होती है, फिर तो बहू आ जाती है, फिर बहू को सौंप दिया जाता है। तो शायद भगवान ने ये रीत बनाई है। देखो ना, एक छोटे छोटे संस्कार से शुरू होके लास्ट तक हर कोई भगवान सबको ना प्यार और माँ ममता सब वैसी रहती है, लेकिन जो जुड़ाव होता है वो हर संस्कार के साथ बच्चे को अकेले करने की, अकेले सब कुछ मैनेज करने की वो दीक्षा शिक्षा दी जाती है, क्योंकि कोई किसी के साथ नहीं रह सकता ज़िंदगी भर। तो ये छोटे छोटे जो संस्कार होते हैं ना, इनके बड़े बड़े मायने होते हैं। तो ये मायने समझने वाली बात है, जो इनको समझ जाएगा ना वो कभी दुखी नहीं होगा। तो अभी बहन रो रही है, उसको बुरा लग रहा है मेरे बेटे के इतने बड़े बड़े बाल थे। थोड़ा सा तो लगता ही है यार गाइस, पता है। तो वही चीज़ है। अपनी कुछ कुछ बातों से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। इतना ज्ञान तो मेरे ऊपर भी नहीं है, लेकिन ये छोटे छोटे जो हमारे रीति रिवाज, हमारे संस्कार होते हैं, ये बड़े ही मतलब महत्व होता है इनका अपने जीवन में, बच्चों के जीवन में, माँ बाप के जीवन में। तो वही चीज़ है। तो पहले तो क्या होता था, मुंडन संस्कार करने के बाद 7 या 8 महीने में बच्चों को गुरुकुल भेज दिया जाता था, माँ बाप से दूर। वो जब तक 12 से 14 साल की अवस्था में नहीं आते हैं, वो माँ बाप से ना मिलते थे ना जुलते थे। तो काफ़ी कुछ यहाँ शास्त्रों में वर्णित है, उतना तो आजकल कौन कर पाता है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें तो हमारे जो शास्त्रों से जुड़ी है वो हमें करना ही चाहिए और उनका पालन भी करना चाहिए। क्योंकि ये जो दुनिया है ये ऐसे नहीं बनी हुई है, इसमें हर चीज़ का एक नियम है, एक साधना है और एक संस्कार है जो धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है। लेकिन आज भी हमारे पहाड़ियों में, हमारे उत्तराखंड में ऐसे संस्कार आपको देखने को मिलेंगे जो काफ़ी पौराणिक है, काफ़ी पुराने हैं, काफ़ी जो शास्त्रों में जिनका उल्लेख किया गया है। ऐसे ऐसे संस्कार आपको हमारे उत्तराखंड में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो यही चीज़ है, आप लोगों के लिए लाते हैं छोटे छोटे वीडियो। तो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए गाइस, और बच्चे को प्यारे प्यारे आशीर्वाद ज़रूर दीजिए, ताकि हमारे बच्चे पे आप सबका आशीर्वाद बना रहे, खूब तरक्की करे, खूब उन्नति करे, माँ बाप का आज्ञाकारी बेटा बने और इसके सुंदर से बाल फिर से आ जाए, जैसे सुंदर थे उससे भी ज़्यादा सुंदर आ जाए।
ताकि बहन को बुरा ना लगे। तो गाइस बाल वाल उसके सब उतार दिए हैं। अब उसको नहला दिया है। उसको बुआ पापा और बहनें जो भी है सब उसको नहलाते हैं। क्यूटू। तो नहलाने वक्त थोड़ा रोने लग गया, फ़ोन ले लिया था ना। अब उसको पता चल गया कि मेरे बाल चले गए हैं, तो होता ही है थोड़ा बहुत। तो चलो कोई बात नहीं, पर उसने काटने दिए, बहुत बड़ी बात है। ये देखो रोने लग गया अब। हे भगवान। फिर क्या था, रात हो गई थी, सब लोगों ने खाना खुना खाया, खूब एंजॉय किया। और जमाई जी तो हमारे डांसर है भाई, बिना डांस करे कहाँ रहते। ये देखो उनका डांस, हे भगवान, डांस चल रहा है उन लोगों का अब। सो गाइज, आपको मेरी ये प्यारी सी वीडियो और प्यारी सी जानकारी कैसे लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मिलते हैं ऐसे ही प्यारी प्यारी छोटी छोटी वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और खूब सारा भोलेनाथ का नाम जपिए। हर हर महादेव, जय भोले शंकर।